बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करनी है और जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि 25 एमसीक्यूज़ मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं इसमें से वायरसेस वाले चैप्टर में से आज मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उनके ना आंसर के साथ जो उसकी डिस्कशन होगी और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी बताता जाऊंगा। इसको आपने वीडियो एंड तक देखनी है और जो इस चैनल पे न्यू हैं वो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की। सबसे पहले मेडिकल स्पार्क और ये वायरसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने देखना है कि कॉज ऑफ द मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ ये ना एक डिज़ीज़ होती है जो कि काउ में होती है और ये किसकी वजह से होती है? प्रायोन्स, वायरसेस, राइबोसोम, म्यूटेंट पार्टिकल्स। अब जो वायरसेस होते हैं वो तो इनके काजेटिव एजेंट नहीं होते हैं, तो इनके लिए जो प्रायोन्स होते हैं ना ये एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं। इनमें जीनोम में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता और ये दो तरह के डिजीज़ेस जो मेनली काज करते हैं, हमारी बुक में भी मेंशन है, पीटीबी में भी। तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आती है, एक आती है मैड काउ डिजीज़, दूसरी आती है मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शंस। तो इसका जो एमसीक्यूज आता है तो इसका आंसर है प्रायोन्स। इसका आंसर आ गया अल्फ़ा। तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया अल्फ़ा। प्रायोन्स आर द इन्फेक्शियस एंड एजेंट कंपोज्ड इंटायरली ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और इनमें जो कैपेबिलिटी होती है ना ये खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम रिलीज्ड बाय द फेज टेल टू डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। अब जो बैक्टीरिया के सेल वॉल है उसको जो डिसॉल्व करने के लिए जो फेज उस पर अटैच होगी, कौन सा एंजाइम रिलीज़ होगा? अब राइबोसोम और लाइसोसोम ये हैं ऑर्गेनेल, ये एंजाइम्स नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो उसके बाद आ जाता है राइबोसोम और लाइसोजाइम। जो राइबोजाइम्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो राइबोजाइम्स नहीं होते तो लाइसोजाइम जो डेल्टा ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर बनता है आई थिंक कि वो जो डेल्टा बन रहा है, तो इसका आंसर है डेल्टा लाइसोजाइम जो कि कैटालिटिक एंजाइम है और वो कैटालाइसिस करेंगे सेल वॉल की और उससे फेज की जो टेल है वो इंटर करेगी बैक्टीरियल सेल वॉल में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को ना हम बेसिकली यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। तो जो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक काम करेगी, लेकिन जो वायरल डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वर्क्स नहीं करती। तो उसमें हम देख लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, एंथ्रॉक्स भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। बट जो इन्फ्लुएंज़ा है ना ये डिज़ीज़ जो होती है ना, इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होती है, जो कि वायरस है तो इसकी वजह से इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है इन्फ्लुएंज़ा। इसका आंसर आ गया। एंटीवायरल प्रोटीन वर्क अगेंस्ट वायरसेस एंड एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसमें लिखा हुआ है कि जो वायरसेस होते हैं ना उनके अगेंस्ट हम एंटी वायरल प्रोटीन्स होती हैं, जैसा कि एंटीफिरॉन है और इस तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं ना हम उनको यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो गया इन्फ्लुएंज़ा वायरस। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CD4 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द। CD4 रिसेप्टर्स ये होते हैं कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, किलर टी लिम्फोसाइट्स एंड अदर टी लिम्फोसाइट। तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होता है ना उसकी सरफेस पर CD4 रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। ये CD4 रिसेप्टर्स वही हैं जिस पे ऊपर आके जो हमारा HIV का वायरस है वो अटैच होता है, फेज जो होता है वो अटैच होता है। तो उसकी वजह से आगे नेक्स्ट इसका प्रोसीजर चलता है और वो जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है, लाइसिस वगैरह होती है और जो न्यू वायरसेस बनते हैं। तो इसका जो आंसर है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोर एंड शीथ ऑफ बैक्टीरियोफेज टेल आर मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरियोफेज की जो टेल होती है ना उसका जो कोर है, जो इनर पार्ट है और जो उसकी शीथ है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो उसमें हमारे पास लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन,
प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, तो वो जो बनी होती है वो सिर्फ प्रोटीन से बनी होती है, उसमें लिपिड्स नहीं होते, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, तो इसका आंसर है बीटा जो कि प्रोटीन्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉन एज, तो जो वायरसेस है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वायरस की यही तो प्रॉपर्टी है, वो विदाउट होस्ट तो वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो इसका जो आंसर हम देखते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ऑब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो इसका जो आंसर है वो है चार्ली, ऑब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट। बिकॉज ये ना इनकी अपनी तो कोई मशीनरी होती नहीं है, ये होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं और अपनी ना रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो इसका जो आंसर बन जाता है वो है चार्ली, ऑब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो ये आंसर भी यही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैनले इन 1935 वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द वायरस। कौन से वायरस को ना 1935 में स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया? ये 1935 का एक अलग से एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो उसमें हम देख लेते हैं, रेबीज़ है, पॉक्स है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, पोलियो वायरस है। तो उसका ये तो बुक की लाइन है यार, ये हर किसी को याद होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है, टोबैको मोज़ेक वायरस पे वो काम कर रहा था और उसी को ही क्रिस्टलाइज करने में वो सक्सेसफुल हुआ। तो इसका आंसर बन जाता है बीटा। तो ये आंसर भी बेटा आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, वायरल इन्वेलप इज कंपोज्ड ऑफ। जो वायरस का जो इन्वेलप होता है, जो कि ना वायरल इन्वेलप ये होता है कि जो कैप्सिड होता है, उसका प्रोटीन कोट होता है, उसके बाहर ना एक लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, उसको ना हम इन्वेलप कहते हैं। इन्वेलप किससे ड्राइव होता है? जो होस्ट से जब वो निकलता है ना, जब भी वायरस किसी होस्ट से लाइसिस करके निकलता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन इसके आउटर कैप्सिड को कवर कर लेती है और लिपोप्रोटीन का एक इन्वेलप बना देती है। तो जो इन्वेलप है वो प्रोटीन, वो लिपोप्रोटीन्स का बना होता है। तो इसका आंसर बन जाता है बीटा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर भी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बन गया। व्हाट इज इन्वेलप? ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। लिपोप्रोटीन कोड फॉरवर्ड बाय होस्ट सेल मेम्ब्रेन ऑन द कैप्सिड ऑफ वायरस। वायरस की जो कैप्सिड पर लिपोप्रोटीन का कोड जो कि होस्ट सेल से बोरोड होता है, उसको हम कहते हैं इन्वेलप। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। It refers to the final change within an immature virions that result in an infectious virus particle। तो जो फाइनल चेंजेस होती हैं इमेच्योर वायरियंस में, जिसकी बदौलत एक मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल बनता है, तो उसको हम जो डेफिनेशन उसका नाम देते हैं असेंबली। इसमें ना जो पार्ट्स होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जांपल जो कैप्सिड है वो जो वायरल आरएनए है उसके अराउंड आ जाएगा, उसके बाद इसमें एंजाइम ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह से ना एक कंप्लीट वायरस को बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं असेंबली। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है असेंबली। न्यू कैप्सिड आर असेंबल्ड अराउंड वायरल आरएनए and attach reverse transcriptase molecule and bud from plasma membrane। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ वायरियन। वायरियन के बारे में ना कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है? तो उसको जो वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए नॉट बोथ। तो ये बात तो ठीक है। तो ये तो वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, बोथ तो नहीं हो सकते एक में। अब नेक्स्ट जो है वायरस, इसको छोड़ देते हैं, सी पे आते हैं पहले। जो है सी, वायरसेस रेप्लिकेट ओनली इन लिविंग सेल। ये बात भी ठीक है, वायर तो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर मशीनरी नहीं है इसको काम करने की। तो अब जो इसका आंसर डी है, तो आंसर फॉर इसका जो ऑप्शन डी है उसमें हम देख लेते हैं, वायरसेस यूज द सेल्स बायोसिंथेटिक मशीनरी टू सिंथेसाइज कॉपीज ऑफ दैम। ये भी ठीक है कि वो होस्ट को यूज़ करते हैं और अपनी कॉपीज़ बनवाते हैं। तो इसका जो आंसर हमारे पास बचता है वो आता है बी। इसमें है वायरल मैसेंजर आरएनए, वायरल डीएनए एंड वायरल राइबोसोम आर यूज्ड इन वायरल रेप्लिकेशन। तो जो वायरल के जो मैसेंजर आरएनए, वायरल डीएनए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वायरस की रेप्लिकेशन में यूज़ नहीं होती, ये होती हैं होस्ट की यूज़।
होस्ट से बोरो होती हैं, होस्ट से जो है उसको कंट्रोल करता है वायरस, उसका जो सारा सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करके उसकी चीज़ों को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनवाता है। तो उसका अपना यूज़ नहीं होता ना, उसमें ये होता है सिस्टम कि वो अपना को यूज़ कर सके। तो इसका जो आंसर है वो बीटा आ जाता है। आंसर बीटा आ गया। वायरल मैसेंजर आरएनए, वायरल ट्रांसफर आरएनए एंड वायरल राइबोसोम आर यूज्ड इन वायरल एप्लीकेशन, जो कि रॉन्ग है। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ वायरियंस। वायरियन के बारे में क्या ट्रू नहीं है? रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, तो ये नहीं बनता क्योंकि वायरस जो है वो इंडिपेंडेंटली रिड्यूस कर ही नहीं सकते रिप्रोड्यूस, वो तो डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे। तो इसका जो आंसर है अल्फा है। बाकी देख लेते हैं, इसमें आरएनए भी होता है, ये भी ठीक है। कंटेन डीएनए, डीएनए वायरसेस भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर भी होता है। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है अल्फा। रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ये ओके नहीं होता वायरस में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 में वो पूछ रहा है कि प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। इसको हम ना कैप्सिड का नाम देते हैं। जो वायरस के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है ना प्रोटीन्स की, जो कि न्यूक्लिक एसिड जो जीनोम है उसको कवर करती है, उसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। वेक्टर्स भी नहीं हो सकता, प्लाज्मिड भी नहीं हो सकता। जीनोम तो उसका इनर जो होता है वो जो कोर होता है। तो वो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया कैप्सिड। तो देख लेते हैं कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वायरस विच इज साइज रेंज इन वायरसेस। वायरसेस का जो साइज रेंज है वो क्या है? ये बुक की लाइन है, ये आपने देख लेनी है, 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। इसका आंसर आ जाता है डेल्टा। तो ये पहले ए बी सी नहीं बनते, तो इसका जो आंसर बनता है वो डेल्टा। हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। आंसर बन गया है 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ना, जो एड्स काज करता है, वो इज़ क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया। फर्स्ट तो नहीं है कि ये बैक्टीरिया पे नहीं करता अटैक, और ये ऑनको वायरस भी नहीं है, तो ये है रेट्रो वायरस। इसका जो आंसर है वो रेट्रो वायरस बनता है। तो और ये इकोसाहेड्रल, इसका जो वायरस कैप्सिड होता है वो भी नहीं होता। तो इसका जो आंसर बन गया वो बन जाता है बीटा। HIV इज़ क्लासिफाइड एज रेट्रो वायरसेस। सो इसका आंसर है रेट्रो वायरस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द वायरस कैन रिप्रोड्यूस बाय। तो ये इसका जो आंसर देखते हैं हम, जो ऑप्शन ए है उसमें देखते हैं बाय माइटोसिस, माइटोसिस से नहीं करते। बाय मायोसिस, मायोसिस से भी नहीं करते। विद आउट इन्वेडिंग एनी सेल, इस तरह से भी नहीं करते। अगर इन्वेड नहीं करेंगे किसी सेल पे तो उसके सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे? जब सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे तो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे? तो ये आंसर भी नहीं बनता। तो आंसर बनता है हमारे पास डेल्टा। इन अ बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल है वो कि लिविंग सेल है, जैसे बैक्टीरियोफेज है, उसने एक बैक्टीरिया पे इन्वेड किया, उसमें उसका कंट्रोल लिया और उसके बाद उसने अपनी रिप्रोडक्शन की। तो इसका आंसर बन जाता है डेल्टा। तो देख लेते हैं, इसका आंसर आ गया डेल्टा, इन अ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, सेल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन। जो हमारे पास सेल थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन नहीं करती? फंजाई को भी करती है, एलजी को भी करती है, प्रोटिस्टा को भी करती है। क्योंकि इनमें हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो सेल थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन करना है। जबकि जो वायरसेस हैं वो तो ट्रांजिशन होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं लिविंग वाली हैं, कुछ नॉन लिविंग वाली हैं। तो इसका जो आंसर बन जाता है वायरसेस बन जाता है, जो कि सेल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें से जो वो पूछ रहा है कि किस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। अब जो बैक्टीरिया है उसमें भी होता है, डीएनए उनमें प्रेजेंट होता है, आरएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, वायरस में भी प्रेजेंट होता है। या तो डीएनए वायरसेस हैं या आरएनए वायरसेस हैं। जो वायरियोइड्स होते हैं उनमें भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन्स नहीं होती। तो जो प्रायोन्स है ना, ये जस्ट प्रोटीन्स पर कंसिस्ट करती हैं। इनमें सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं जो कि मल्टीप्लाई भी करती हैं खुद को, और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र भी होती हैं। तो इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर प्रेजेंट होती हैं। तो इसका आंसर आ जाता है बीटा प्रायोन्स। तो इसका आंसर आ गया प्रायोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन। इनमें से बायोलॉजिकल वेपन कौन सा है? रेडिएशन, केमिकल, वायरस, ऑल ऑफ द अबव।
तो जो ऑल ऑफ द अबव तो बनता नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन पूछा है उसने, तो रेडिएशन भी नहीं बनता, केमिकल भी नहीं बनता, क्योंकि बायोलॉजिकल आ गया है ना। तो इसका आंसर बन जाता है वायरस, क्योंकि उसको हम बाज़ात आजकल जो वार्स चल रही हैं उसमें वायरस का यूज़ हो रहा है। जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो आपस में जंग लड़ते हैं तो उसमें वायरस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस है, इसके बारे में भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाता है वायरस, इसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो आंसर आ गया बीटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वायरस ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय, जो वायरस की ट्रांसमिशन है उसको हम किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं? कौन से फैक्टर हैं? बायोटिक फैक्टर, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। जब देखें इसका आंसर बनता है डेल्टा, बोथ ए एंड बी। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो लाइफ से रिलेटेड फैक्टर हैं, हम उनको यूज़ करके वायरस की ट्रांसमिशन को भी रोक सकते हैं। और जो फिजिकल फैक्टर हैं लाइक रेडिएशन हो गई, उसके बाद डिफरेंट्स और तरह के हम केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, उसको फिजिकल में आ जाते हैं ना। तो जो है फिजिकल फैक्टर आ गए। तो वायरस की ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय बोथ बायोटिक फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर। तो इसका आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, वायरस आर एंटिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसका जो आंसर है बैलेंस्ड भी नहीं होता, थ्रेशोल्ड भी नहीं होता, नन भी नहीं होता। तो आंसर आ गया ट्रांजिशनल, के जो वायरस हैं वो ट्रांजिशन होती हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिविंग वाली हैं, कुछ नॉन लिविंग वाली हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होता है और इसके डिफरेंट स्टेन्स शो करते हैं, तो ये इसकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हो गई। और इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, बोतल में इनक्लोज कर सकते हैं। तो ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हो गई इस तरह से इसकी ना ट्रांजिशन होती है कि ये बाहर तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, होस्ट से बाहर, होस्ट में जाके रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर आ गया चार्ली, ट्रांजिशन। तो इसका आंसर आ गया ट्रांजिशनल, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 21, वायरस कैन बर्ड फ्रॉम, वायरस किससे बर्ड कर सकते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, न्यूक्लियर इन्वेलप, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है डेल्टा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जो वायरस हैं वो बर्ड कर सकते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप से भी कर सकते हैं। सो इसका आंसर आ गया डेल्टा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22, विच वायरस इंटर द होस्ट एज ए होल, कौन सा ऐसा वायरस है जो कि होस्ट में एज ए होल ही इंटर हो जाता है? अब हमने बैक्टीरियोफेज को देखा है, वो कंप्लीट इंटर नहीं होता, उसकी जो टेल है वो टेल इंटर होती है, उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल उसका इंटर होता है जो कि उसका कंट्रोल संभाल लेता है, जो बैक्टीरियल सेल होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज भी नहीं हो सकता, प्लांट वायरसेस में भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है बीटा, एनिमल वायरसेस एज ए होल इंटर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, इसका एनिमल वायरस हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में लुईस पास्टर मेड वैक्सीन फॉर, कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस थी जिनके लिए ना लुईस पास्टर ने ना वैक्सीन को बनाई थी? तो उसमें रेबीज थी, एंथ्रॉक्स था, फॉल कॉलरा था। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो डिजीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है। रेबीज़ के बारे में भी उसने उसकी वैक्सीन भी बनाई थी, एंथ्रॉक्स की भी, फॉल कॉलरा की भी। नेक्स्ट जो है इसका ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय इन्वेलप्ड आरएनए वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। तो इसमें ए आ गया इन्फ्लुएंजा, बी आ गया herpes सिम्प्लेक्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। इसका जो आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इनमें से जो है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो ही जस्ट इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है और एपिडेमिक फॉर्म में ही वो प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आ गया अल्फा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी जो रिलेटेड नोट्स हैं। जो पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस इज आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, इसका जो आंसर भी बनता है। जो स्मॉल पॉक्स है वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है वो भी डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है। तो इस तरह हम इनको याद कर सकते हैं, स्मॉल पॉक्स और हर्पीस जो है वो डीएनए इन्वेलप्ड हो गए, पोलियो नॉन इन्वेलप हो गए, इन्फ्लुएंजा जो है इन्वेलप्ड आरएनए वायरस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। वायरस जो सबसे आसान भी है और बहुत दफ़ा पूछा भी जाता है, वायरस इज़ कंपोज्ड ऑफ, वायरस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? जीनोम प्रेजेंट होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है, आरएनए ओनली प्रेजेंट होता है, या कि न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो इसका जो आंसर बेस्ट बनता है वो बनता है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, जो कि जीनोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
और जो उसके आउटर कोट होता है वो हमारे पास होता है कैप्सिड का। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है कैप्सिड। तो इसका आंसर आ गया डेल्टा न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और जो नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेडिकल स्पार्क जो है नेक्स्ट इस तरह की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।